हेलो गाइज, वेलकम बैक विथ माय चैनल मोहित अग्रवाल। सो गाइज, लास्ट सेशन में हमने देखा था इलस्ट्रेशन नंबर 1 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 2 ऑफ प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड, प्रेफरेंस शेयर, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। सो गाइज, इस सेशन में हम करने वाले हैं इलस्ट्रेशन नंबर 3 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 4। गाइज, दो टॉपिक हम बेसिकली देखने वाले हैं। इलस्ट्रेशन नंबर, एग्जांपल नंबर 3rd and 4th in this session. So guys, let's start with the illustration number 3rd. J India Limited has 9,010% redeemable preference shares of 10 each, fully paid up. The company decided to redeem these preference shares at a par by issuing of sufficient number of equity shares of 9 each, fully paid up. You are required to pass the journal entries including the cash transactions in the books of the company. गाइस, इस सेशन में भी हमें क्या करना है, रिडीमेबल करना है प्रेफरेंस शेयर्स का, जो दे रखे हैं हमें 9,000 @ 10 रुपीज ईच। बट इससे पहले हमें क्या करना है, इशू करना है गाइस। इशू से हमें क्या करना है, कैपिटल गेन करना है। कैपिटल गेन ₹9 ईच, फुल्ली पेड अप शेयर्स। सो गाइस, वही नंबर ऑफ सो गाइस, लेट्स फाइंड आउट number of shares to be issued. Number of shares to be issued. So total capital कितनी है अपनी गाइस, 90,000 divided by 9, so that is 10,000 shares. 10,000 shares to be issued. So guys, issue 10,000 shares. Bank account debit to, guys हमें दे रखे हैं इक्विटी शेयर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल account. 10,000 shares multiplied by 9, that is 90,000. Okay guys, that is the first entry. Bank account debit to equity share capital amount is to be 90,000 rupees, because 10,000 shares per 9 rupees each, so that is 90,000. And the second entry, we will be due प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर्स जो हमें रिडीम करने हैं, उन्हें क्या करना है, हमें पहले ड्यू करना है। सो हमें दे रखे हैं 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10 ईच। 10% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट to 10% preference share holder account rupees 90,000. because guys, इसके अंदर हमें दे रखा है 9,000 of 100 each, so that is the due for redemption of preference shares. And finally we have to just pay the amount of preference share dividend, preference share redemption, sorry. And the third entry is 10% preference share holder account debit to bank account, that is 90,000. So that is the illustration number 3rd. Let's start with the illustration number 4. Guys, illustration number 4, the board of directors
of the company decided to issue minimum number of equity shares of rupees 9 to redeem 5 lakh preference shares. The maximum amount of divisible profits available for redemption is 3 lakh, and calculate the number of shares to be issued by the company to ensure that the provision of section 55 are not violated. Also determine the number of shares if the company decided to issue shares in the multiple of 50 rupees only. गाइस इसके अंदर हमें दो बातें दे रखी है बेसिकली. दो बात कौन सी दे रखी है? एक बात, फर्स्ट बात की बात कर लेते हैं हम. फर्स्ट बात कौन सी दे रखी है उसके बारे में बात कर लेते हैं. सेक्शन 55 का क्या नहीं होना चाहिए? वायलेंशन नहीं होना चाहिए. सेक्शन 55 क्या कहता है? जैसा कि हमने लास्ट सेशन में देखा था, फिर से रिपीट कर लेते हैं. सेक्शन 55 ऑफ कंपनीज एक्ट ये कहता है यदि आपको क्या करना है, प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करना है, सो आपके पास क्या होना चाहिए? प्रेफरेंस शेयर का यदि आप रिडम्पशन करना चाहते हो तो दो बातें आपके पास होनी चाहिए. या तो आप क्या करो, नए इशू करो शेयर्स को, शेयर्स क्या करो मार्केट से नए इशू करवाओ और उससे क्या करो, अपनी कैपिटल को मेंटेन करो. और सेकंड थिंग ये थी कि यदि आप क्या नहीं लाते हो, इशू नहीं लाते हो, सो आपके पास जो भी फ्री रिजर्व्स पड़े हैं उससे क्या करो, आप कैपिटल को मेंटेन करो. जो भी आपके पास फ्री रिजर्व्स है, लाइक फ्री रिजर्व जो भी है, उससे आप क्या करो, अपनी कैपिटल को मैनेज करो. सो ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है गाइस, आप थोड़ा गौर फरमाइएगा. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सो स्टार्टिंग से पढ़ देते हैं. द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी डिसाइडेड टू इशू minimum number of equity shares of rupees 9 to redeem 5 lakh preference shares. 5 lakh preference shares दे रखे हैं गाइस, हमें टोटल होल अमाउंट दे रखा है 5 लाख रुपीस. बट इक्विटी शेयर जो हमें इशू करने हैं वो 9 रुपीस पर शेयर करने हैं गाइस. द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल फॉर रिडम्पशन. आपके पास जो रिडम्पशन मतलब सेकंड ऑप्शन जो होता है वो फ्री रिजर्व्स का, फ्री रिजर्व्स आपके पास पड़े हैं 3 लाख रुपीस. 3 लाख रुपीस आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं किसके लिए? रिडम्पशन के लिए ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. Calculate the number of shares to be issued by the company to ensure that the provision of section 55 are not violated. Also determine the number of shares if the company decided to issue the shares in the multiple of 50 rupees only. So guys करना क्या है, यदि आपके पास 3 लाख रुपीस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं और आपको रिडम्पशन करना है प्रेफरेंस शेयर्स का, उसके लिए आपको जो रिक्वायर्ड है वो है 5 लाख रुपीस. सॉरी 5 लाख रुपीस आपको बेसिकली रिक्वायर्ड है और आपके पास फ्री रिजर्व में 3 लाख रुपीस पड़े हैं. सो अल्टीमेटली आपको करना क्या है? अल्टीमेटली आपको 2 लाख रुपीस का क्या करना है, इशू डालना है, जिससे क्या कर सके आप अपनी कैपिटल को मेंटेन कर सके बेसिकली. सो कैपिटल को मेंटेन करने के लिए आपको रिक्वायर्ड है 2 लाख रुपीस एंड आपको जो शेयर इशू करना है वो 9 रुपीस पर शेयर करना है गाइस. सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4. So question number 4. एग्जाम्पल नंबर 3 हो गया अपना 4. क्या कह रहा है गाइस, हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स रिडम्पशन ऑफ preference share amounts to rupees 5 lakh rupees, 5 lakh rupees. बट इसके अंदर से हम लेस कर देंगे द प्रॉफिट्स जो प्रॉफिट्स डिविजिबल अवेलेबल फॉर प्रॉफिट्स अवेलेबल रिडम्पशन. रुपीस 3 लाख. सो बैलेंस क्या रह जाएगा गाइस, हमारे पास 2 लाख रुपीस रह जाएगा.
अब इसके अंदर से हमें क्या करना है, इशू करना है। इशू करने के लिए हमारे पास पर शेयर प्राइस दे रखी है 9 रुपीज़। सो 2 लाख, सो नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, सो नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड, ₹9 per share, so that is 22222.22। बट गाइस इसके अंदर आप देखेंगे शेयर, आप कोई भी अमाउंट हम लेते हैं, लाइक सच एन अमाउंट, जस्ट लाइक यही एक अमाउंट मैं ले लेता हूँ 222.22। यदि ये गाइस कोई अमाउंट होता, लाइक कोई अमाउंट, यदि ये अगर मैं इसको एज ए अमाउंट कंसिडर करता, तो इसके अंदर मैं इसे राउंड ऑफ कर सकता था एंड लाइक रिटर्न टू बी लाइक दैट। बट जो हम क्या कर रहे हैं, इशू करवा रहे हैं, इशू शेयर्स इशू करवा रहे हैं, तो शेयर्स इशू के केस में गाइस जो हमारे पास ये रिडम्पशन आ रहा है, इसके अंदर हम क्या करेंगे, शेयर्स जो इशू होते हैं गाइस वो फ्रैक्शनल फॉर्म में कभी नहीं होते हैं बेसिकली। या तो आप क्या लेंगे, एक डिजिट आपको मोर ही लेके चलना पड़ता है बेसिकली। सो इसे हम राउंड ऑफ कर देंगे, राउंड ऑफ होगा ये हमारा 2-3 गाइस, दैट इज 2,22,223 गाइस शेयर्स क्या हो जाएंगे, इशू हो जाएंगे बेसिकली। एंड अगेन हमारे को क्या कह रहा है ये, मल्टीपल, यू हैव टू जस्ट डिसाइडेड टू द कंपनी शेयर्स इन द मल्टीपल ऑफ 50 ईच। आपको क्या करना है, इसे मल्टीपल ऑफ 50 ईच में कन्वर्ट करना है। सो द नंबर ऑफ शेयर्स कितने दे रखे हैं हमें, 22223, कन्वर्ट करना है 50 रुपीज मल्टीपल, सो दैट इज गाइस 50 रुपीज मल्टीपल का मतलब है जो भी आपकी लास्ट डिजिट आपको दे रखी है उसे आपको क्या करना है 50 रुपीज में कन्वर्ट करना है बेसिकली। सो ये हो जाएगा हमारा 2,22,250। So that is the question of illustration number 4 and third and 4 guys. So thank you all, thank you very much for watching our video. Thank you guys, thank you all.